Hello बच्चों, let's say this question. How many permutations of four letters can be made out of the letters of the word examination? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं. मुझे बताना है हाउ मेनी परम्यूटेशन फोर लेटर्स जो ये हमारे एग्जामिनेशन जो वर्ड उससे बनेंगे. तो देखिए की कंसेप्ट अगर मैं अप्लाई करूं तो मैं परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी. यहाँ से देखेंगे फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. ये इसका फॉर्मूला होता है. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, तीन केस बनेंगे. अगर मैं देखूँ केसेस, तो फर्स्ट जो केस बनेगा उसमें क्या होगा, ऑल फोर लेटर्स आर डिफरेंट. क्या है, डिफरेंट है. सेकंड केस क्या बनेगा, टू ऑफ them are alike एंड दो एक जैसे होंगे और दो जो होंगे टू आर डिफरेंट. थर्ड जो अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, टू अलाइक ऑफ वन काइंड एंड टू ऑफ अनदर काइंड. तो चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं केस वन देखूं, केस वन में क्या हो जाएगा, फाइंड फोर लेटर्स फ्रॉम 11 एंड ऑल आर डिफरेंट. सो वी हैव 8 डिफरेंट लेटर, डिफरेंट 8 हो जाएगा, 8 डिफरेंट लेटर्स हो जाएंगे. लेटर्स जो कि क्या हो जाएंगे, ए ई आई एम एन ओ टी एक्स. सो आउट ऑफ 8 लेटर 4 कैन बी अरेंज 8p4 इस वे में अरेंज हो जाएगा. सो अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, इसको अपने 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा. इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल. सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1680. इसे इक्वेशन 1 पुट कर देंगे. ये मेरा केस 1 आ गया. अब केस 2 में अगर मैं देखूँ, केस 2 इसमें क्या है, टू डिफरेंट एंड टू अलाइक. सो टू डिफरेंट एंड टू alike. So two alike letter can be chosen from one of the three pairs. दो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आई हो जाएगा एंड एन आ जाएगा, ये आ जाएगा. सो टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ चूज वन पेयर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. सो अगर मैं लिखूं टोटल नंबर ऑफ ways to choose one pair is equal to 3. So to choose two different letter we have 7 option. क्या हो जाएगा, 7 option हो जाएगा. So अगर मैं लिखूं to choose two different letter, तो ये अगर मैं पेयर वाले को हटा दूं तो कितने बचेंगे यहाँ पे. अगर मैं देखूं, क्योंकि एक तो क्या, 3 चूज वन पेयर क्या हो जाएगा, 3 वेज हो जाएगा. तो टू चूज टू डिफरेंट लेटर्स वी हैव 7 ऑप्शन. सो 7 ऑप्शन में क्या लिखूंगी, ये हो जाएगा 7c 2 हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करूंगी. सो 7 है इंटू 6 अपॉन में 21, तो ये हो जाएगा 21. सो अगर मैं लिखूं टोटल number of groups of two alike, two different, which is equal to कितना हो जाएगा, अगर मैं देखूँ 3 इंटू 21 which is equal to 63. सो अगर मैं आगे क्वेश्चन को देखूँ, ईच ऑफ ग्रुप हैव 4 लेटर इन विच 2 आर सेम एंड 2 आर डिफरेंट. सो अगर मैं इनको अरेंज करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, ईच यहाँ से लिख सकते हैं
each of the group have four letters in which two are same and two are different and they can be arranged themselves. So which is equal to, so कैसे 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हो कि सेम है तो डिवाइड करेंगे. सो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 12 आ जाएगा. सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना था 63 इंटू 12 हो जाएंगे. सो अगर मैं लिखूँ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स is 63 into 12 which is equal to 756. इसको मैं सेकंड मान लूंगी. अब स्टेप थर्ड के लिए चलते हैं. फॉर स्टेप 3 या फिर केस 3, इसको मैं केस 3 लिख दूंगी. ये केस 3. अब केस 3 में क्या लिखना है, 2 alike of one kind and 2 alike of another kind. अगर मैं देखूँ 2 alike of one kind and two alike of another kind. तो इस केस में क्या लिखेंगे, आउट ऑफ 3 पेयर ऑफ लेटर वी हैव टू चूज 2 ऑफ देम. सो अगर मैं लिखूं आउट ऑफ 3 पेयर ऑफ लेटर we have to choose 2. We have to choose 2 of them. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3C2 विच इज इक्वल टू 3 वेस. इसको सॉल्व करेंगे सो 3 वेस. सो अगर मैं इस तरीके से लिखूं फॉर एग्जाम्पल एक में एग्जाम्पल लिख दूँ तो ये हो जाएगा NNAA. ये मैं बना सकती हूँ. तो दे विल बी अरेंज्ड विद इन द वर्ड ऑल्सो एंड दे अरेंज्ड इन. इसको अरेंज करेंगे कैसे, 4 फैक्टोरियल अपॉन में n 2 बार है और ये भी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल तो 6 वेज आ जाएंगे. और अगर मैं देखूं हेंस वी हैव 6 इंटू 3 फॉर 3 इसके लिए होगा तो ये हो जाएगा 18 वर्ड्स ऑफ दिस टाइप. 18 वर्ड्स ऑफ दिस टाइप. तो इसको थर्ड मान लूंगी. यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इनको अगर मैं लिखूं टोटल वर्ड्स with 4 letters are 16, 18 plus 7, 56 plus 18 which is equal to 2454. तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा. So using this key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.